तमाम देखने और सुनने वालों को शाइस्ता मोमेंट का सलाम। पाकिस्तान में जब हम विजुअल आर्ट्स की तारीख उठाकर देखते हैं तो ख़वातीन मुसव्विराएं खाल खाल ही नज़र आती हैं। मैंने तो लोगों को ये भी कहते सुना कि ख़वातीन का पाकिस्तान की आर्ट हिस्ट्री में कोई किरदार नहीं, लेकिन जब ज़रा गहराई से देखें तो नज़र आएगा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके विजुअल आर्ट की इमारत ख़वातीन के बगैर खड़ी ही ना हो पाती। मैं यहाँ आपका तारुफ उन ख़वातीन से करवाऊंगी जिन्हें अगर निकाल दिया जाए तो ये इमारत चश्मे ज़दन में ढह जाएगी। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले ऐना मोल्का अहमद से। ऐना मोल्का ने 1917 में एक यहूदी जोड़े के घर आंख खोली जो उन दिनों लंदन में मुकीम था। ऐना मोल्का कम उम्री से ही आर्टिस्ट बनना चाहती थी। इब्तदाई तालीम के बाद वालिदैन की नाराज़गी के बावजूद उन्होंने लंदन रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। 1939 में कॉलेज से फारिगुल तहसील होने के बाद ऐना ने एक इंडियन मुस्लिम मुसव्विर शेख अहमद से, जो कि उनके क्लास फेलो थे, शादी कर ली और मुत्तहदा हिंदुस्तान चली आई। उन्होंने अपने शौहर के हमरा लाहौर में रहते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबे फ़नून लतीफ़ा की बुनियाद रखी और 1940 से 1972 तक इस शोबे की चेयरपर्सन रही। ऐना मोल्का अहमद पाकिस्तान की सबसे पहली आर्ट टीचर थीं जो अपने तालिब इल्मों की सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए क्लासरूम से बाहर पेंट करने के लिए लेकर गईं। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में रिवायती मुसव्विरी हो रही थी। उस्ताद अल्लाह बख्श रियलिज्म में ऑयल के रंगों में काम कर रहे थे, जबकि चुगताई मुग़ल मिनिएचर और बंगाल स्कूल ऑफ थॉट की टेक्निक के इश्तराक से ओरिएंटल आर्ट में मसरूफ़ अमल थे। इससे ज़्यादा अभी तक मगरिब असरअंदाज नहीं हुआ था। अभी पाकिस्तान बिल्कुल नौज़ायदा था। ऐना ने यहाँ इम्प्रेशन में काम करना शुरू किया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ख़वातीन की तालीम तक का रिवाज ना था, ऐना ने घर घर जाकर वालिदैन को लड़कियों की आर्ट की तालीम पर आमादा किया। ये इदारा अब कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन बनकर कई दहाइयों से आर्ट के शौकीन तलबा का अहम तालीमी मरकज़ है। उनके काम पर नज़र डालें तो हमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट नज़र आते हैं। जहाँ उन्होंने पंजाब का लैंडस्केप पेंट किया है, वहीं यहाँ के कल्चर को भी उजागर किया है। फिर उनकी एक सीरीज़ नेचर पे है जो कि एब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेशन में की गई है। इस सीरीज़ में उन्होंने कुदरत के मुख्तलिफ मज़ाहिर और इंसान पर उनके असरात को मौजू बनाया है। ऐना मोल्का का इंतकाल 1994 में हुआ। इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने मुसव्विरी के शोबे में खदमात पर 1963 में तमगा इम्तियाज़ और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। अब चलते हैं कराची की तरफ और जिक्र करते हैं राबिया ज़ुबैरी का, जिन्हें एक दुनिया राबिया आपा कहती है। राबिया ज़ुबैरी 1940 में ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुई। ये पाकिस्तान में आर्ट्स की क्वीन मदर भी कहलाती हैं। राबिया मुजस्मा साज, मुसव्विर, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल की साबिक चेयरपर्सन, टीचर और पाकिस्तान की पहली मुजस्मा साज खातून हैं। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से मास्टर्स करने के बाद राबिया कराची आ गई। नौज़ायदा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ना आर्ट था ना आर्टिस्ट। छोटी सी उम्र में उन्होंने ठान ली कि इस शहर में मुसव्विर पैदा करेंगी। तब उन्होंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट की बुनियाद रखी। इस इदारे ने कराची शहर में आर्ट का मंजरनामा ही बदल डाला। मुसव्विर पैदा हुए तो मुसव्विरी खरीदने वाले भी पैदा हुए। आहिस्ता आहिस्ता आर्ट गैलरियाँ खुलती गईं। आर्ट के हवाले से लोगों में अवेयरनेस बढ़ी और एक नया कल्चर परवान चढ़ा। राबिया ज़ुबैरी ने अपना पेशतर काम पाकिस्तान हिजरत के बाद तैयार किया। उनके कुछ मशहूर कामों में दुपट्टा, क्वेस्ट फॉर पीस और वर्ल्ड एंड पीस मैसेज शामिल हैं।
राबिया ज़ुबैरी का जिक्र हाजरा मंसूर के जिक्र के बगैर अधूरा है। हाजरा ने 1964 में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से अपनी तालीम मुकम्मल की। राबिया और हाजरा ज़ुबैरी सिस्टर्स के नाम से कराची में जाने जाते थे। एक गुफ्तगू में हाजरा आपा बताती हैं कि उन्हें लखनऊ कॉलेज में नौकरी की पेशकश हुई और कहा गया कि पाकिस्तान जाकर क्या करोगी, वहाँ तो आर्ट होता ही नहीं। तो हाजरा का जवाब था कि नहीं होता तो हम वहाँ आर्ट करेंगे और आर्ट का माहौल पैदा करेंगे, और उन्होंने ये कर भी दिखाया। हाजरा ने मुमताज़ मुआसिर मुसव्विर मंसूर राही से 1959 में शादी की और राही साहब भी उनकी इस जद्दोजहद का हिस्सा बन गए। हाजरा ने क्लासिसिज्म, ओरिएंटल फॉर्मिज्म और न्यू रोमांटिसिज्म में खुद को दरियाफ्त किया और रिवायती मशरिकी मुसव्विरी को एक नया मॉडर्न अंदाज बख्शा। वो आबी रंगों में काम करती हैं। चलें हाजरा का कुछ काम देखते हैं। अब जिस शख्सियत का मैं जिक्र करूंगी उनके नाम से हर खासो आम वाकिफ है, और वो नाम है सलीमा हाशमी। सलीमा हाशमी 1942 में हम सबके प्यारे शायर फैज़ अहमद फैज़ के घर पैदा हुई। फनकार, क्यूरेटर और आर्ट हिस्टोरियन सलीमा हाशमी 31 साल तक लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाती रहीं। बाद अज़ां बीकन हाउस स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट की डीन भी रहीं। ये सलीमा हाशमी की शख्सियत के सिर्फ चंद पहलू हैं। उनकी शख्सियत इससे भी कहीं ज़्यादा अहमजहत है। वो कहीं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं तो कहीं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। कहीं वो पाकिस्तान में फ़न व सक़ाफ़त की तरक्की में मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं, तो कहीं नौजवान मुसव्विरों के काम को मंजर आम पे लाने की तगोदौ में मसरूफ़। सलीमा के काम का जायज़ा ले तो मीडियम, कलर और फॉर्म के साथ तजर्बात मिलते हैं और सिंबल्स और इस्तारे। उनके काम में पॉलिटिकल डायलॉग है, लेकिन बहुत वाज़े तौर पर और बराह रास्त नहीं। उनके यहाँ इंसानी जिस्म अलामत है मज़ाहिमत की। माशरे की मुतअस्सिब क़ुव्वतों के साथ निस्वानी शनाख्त पर समझौता किए बग़ैर औरत की समाजी अहमियत का बयान भी उनके अहम मौज़ूआत हैं। हमारी सबसे आखिरी मुसव्विरा हैं महर अफरोज़। महर अफरोज़ 1948 में लखनऊ हिंदुस्तान में पैदा हुई। 1971 में लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से फ़नून लतीफ़ा में अपनी डिग्री हासिल की और उसके बाद पाकिस्तान चली आईं। महर अफरोज़ की मुसव्विरी और प्रिंट में रिवायती अंदाज में जदीदियत की आमेज़िश नज़र आती है। उन्होंने रिवायत को मॉडर्न आर्ट में दरियाफ्त करने की कोशिश की। वो अपनी नस्ल की सबसे अहम प्रिंट मेकर्स में से एक हैं। उनकी ज़िंदगी का बेशतर वक्त तालीम व तदरीस के शोबे से वाबस्ता गुजरा। 70 की दहाई में वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में पढ़ाती रहीं। 90 की दहाई में इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट से वाबस्ता हुई और कई जनरेशन ने उनसे इस्तिफादा किया। वो खुद अपने काम के बारे में कहती हैं कि मैं अपने काम के ज़रिए माशरती अक़दार के बारे में बात करती हूँ, जिसके लिए मैं तारीख़ी, मजहबी और अदबी और इस्ताराती अलामतों का इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें तारीख़
और उर्दू फारसी अदब के हवाले शामिल है। तो ये थी हमारी वो 5 मुसव्विराएं जिन्हें अगर पाकिस्तान की आर्ट हिस्ट्री से निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान की विजुअल आर्ट की इमारत मुनहदम हो जाए। ये वो ख़वातीन हैं जिनके हाथ के नीचे से हज़ारों शागिर्द निकले, जिन्होंने बेशुमार मुसव्विरों को फ़न के रमूज़ सिखाए, फ़नकार बनाया, पाकिस्तान में आर्ट कल्चर डेवलप किया, पाकिस्तान में लोगों में अवेयरनेस पैदा की आर्ट के बारे में, और हज़ारों मुसव्विरों को और हज़ारों स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती रहीं आर्ट के लिए, माइल करती रहीं आर्ट की तालीम की तरफ। पाकिस्तान जहाँ पे शुरू से ही मजहबी इंतहा पसंदी परवान चढ़ी, जहाँ मुसव्विरी को आज भी हराम समझा जाता है, बुराई में शुमार किया जाता है, और जहाँ मुसव्विर को आज भी वो अहमियत हासिल नहीं हो सकी, इन ख़वातीन की जद्दोजहद है जो आज मुसव्विरी इस मुल्क में ज़िंदा है, और कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान का नाम मुस्बत तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे भी नुमाया कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्ट की इमारत इन 5 नामों के बगैर अधूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।